नमस्कार दोस्तों, विजला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम न्याय संहिता 2023 की धारा 11, 12 एवं 13 की चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो धारा 11 है, तो धारा 11 यानी 11 में एकांत परिरोध की बात की गई, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। ठीक है, तो एकांत परिरोध किस तरह के अपराधों के संबंध में दिया जाएगा? तो ये कहा गया है कि एकांत परिरोध जो दिया जाएगा वो कठोर किस्म के जो अपराध होंगे, यानी कि जो कठिन कारावास के अपराध होंगे उसमें, यानी कि ऐसा अपराध जिसमें कठिन कारावास से दंडित किया जा सके, तो उसमें एकांत परिरोध दिया जाएगा। ठीक है, तो अब एकांत परिरोध यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो मैक्सिमम पीरियड है वो क्या है? वो 3 मास तक होगी। तो ये पीटी में अक्सर करके पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब यदि कारावास करा कि यदि जो दिया गया वो 6 माह तक के कारावास यदि है, ठीक है, 6 माह तक का कारावास दिया गया है, तो उस 6 माह तक के कारावास में 1 माह का ही एकांत परिरोध दिया जा सकता है। ठीक है, और यदि 6 माह से अधिक का कारावास लेकिन 1 वर्ष से कम के लिए कारावास दिया गया है ना, यानी कि 6 माह से अधिक के कारावास दिया गया और या तो 1 वर्ष से कम का कारावास, यानी कि उसके बीच में हो, तब ऐसी स्थितियों में जो एकांत परिरोध होगा वह 2 मंथ यानी कि 2 मास का एकांत परिरोध होगा। ठीक है, यदि एकांत परिरोध जो है 1 वर्ष से यदि कारावास जो दिया गया है 1 वर्ष से अधिक के कारावास दिया गया है यदि अपराध में, तो ऐसी स्थितियों में 3 मास का एकांत परिरोध होगा, यानी कि जो अधिकतम एकांत परिरोध है वो 3 मास तक का है। यानी कि 1 वर्ष से अधिक के कारावास का यदि पनिशमेंट दिया गया है तो मैक्सिमम 3 मास तक का एकांत परिरोध न्यायालय दे सकता है। ठीक है, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण केस है वो है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का, कि जो आर्टिकल 21 से संबंधित था। ठीक है, तो ये आईपीसी की जो है धारा जो पहले 73 थी तो उससे संबंधित था। तो इसमें कहा गया है कि धारा अब कह रहा है जो धारा 11 अब है और पहले 73 था। ठीक है, तो 73 के अधीन एकांत परिरोध सबसे कठोर दंड है यह कहा गया, और इसका प्रयोग किस तरह के मामलों में किया जाना चाहिए? असाधारण क्रूरता यानी कि बर्बरता की गई हो एवं निर्दयता के आपराधिक मामलों में किया जाना चाहिए। यानी कि यदि अपराध जो है बहुत क्रूरता के तरीके से किया गया है, बहुत निर्दयता के, यानी कि रेयरेस्ट वाली जो बात है, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में ही जो है एकांत परिरोध देने की बातें इसमें कही गई। अब अगला जो केस है वो किशोर सिंह देवेंद्र बनाम राजस्थान राज्य 1981 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें यह कहा गया है कि न्यायालय जो है संपूर्ण कठोर कारावास के एक भाग के रूप में एकांत परिरोध की सजा पारित करने का अधिकार प्रदान करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यायालय जो है जो कठोर कारावास दे रहा है, तो जितना कठोर कारावास दिया है उसका एक पार्ट ही, यानी कि जैसे 4 पार्ट है तो 4 पार्ट में एक पार्ट ही वह एकांत परिरोध दे सकता है। ठीक है, उससे अधिक नहीं। ठीक, बीएनएस की जो धारा 11 है वह यह निर्धारित करती है कि कितने समय तक एकांत परिरोध अस्तित्व में रहेगा, यानी कि कितना अधिकतम समय एकांत परिरोध का होगा। ठीक है, अब जो एकांत परिरोध यानी कि जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो बात है, जो धारा 12 में है, पहले आईपीसी 74 में था, तो इसमें कहा गया है कि जो एकांत परिरोध है वह एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो मैक्सिमम पीरियड है एक बार में यदि जो है दिया जाएगा तो वह 14 दिन का ही होगा, उससे अधिक का नहीं होगा। ठीक है, कारावास जो होगा तो कह रहा कि जो 3 मास से अधिक होने की दशा में, यानी कि यदि अपराध में जो पनिशमेंट दिया गया है वो 3 मास से अधिक का दिया गया है, ठीक है, तो ऐसी दशा में 1 माह में, यानी कि 1 महीने में 7 दिन का ही एकांत परिरोध होगा। ठीक है,
यानी कि इसके कहने का मतलब है कि यदि जो 3 मास से अधिक के कारावास का दंड दिया गया है तो ऐसी स्थितियों में 1 महीने में 7 दिन का ही एकांत परिरोध दिया जा सकता है। यानी कि यदि अगला एकांत परिरोध देना है तो 7 दिन के बाद ही, मिनिमम 7 दिन के बाद ही दिया जा सकता है, लेकिन 1 महीने के भीतर भी नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि 1 महीने के बाद ही एकांत परिरोध 7 दिन का दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कहने का मतलब कि एक बार यदि 7 दिन का एकांत परिरोध 1 महीने में हो गया है, अब यदि अगला 7 दिन का एकांत परिरोध दिया जाना है तो वो दूसरे महीने में ही दिया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कहा गया है, कहा गया कि यदि कारावास 3 मास से कम का है, यानी कि 3 मास से कम का कारावास यदि दिया गया है तो ऐसी स्थितियों में जो एकांत परिरोध होगा वह एक बार में 14 दिन का होगा। यानी कि यदि 3 मास से कम का कारावास दिया गया है तो उसमें कह रहा है कि एकांत परिरोध जो दिया जाएगा वह एक बार में 14 दिन दे दिया जाएगा। यानी कि कहने के एक ही बार उसको लगातार 14 दिन उसमें रखा जाएगा एकांत परिरोध में। ठीक है। और ऐसी दशा में करा कि जो अगला एकांत परिरोध जो यदि दिया जाएगा तो फिर 14 दिन के बाद ही दिया जा सकता है। यानी कि यदि एक बार में 14 दिन का एकांत परिरोध दे दिया गया है तो उसके तत्काल बाद 14 दिन का फिर एकांत परिरोध नहीं शुरू होगा। यानी कि कम से कम 14 दिन बीत जाने के बाद ही फिर अगला 14 दिन का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। ठीक है। बीएनएस की जो धारा 11 एवं 12 में प्रायश्चित, ईश्वरीय बीएनएस है। ठीक है। बीएनएस की जो धारा 11 एवं 12 में प्रायश्चित का सिद्धांत समाहित है। इसको अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। तो यह जो धारा है, धारा 12, वह दंड के निष्पादन में एकांत परिरोध की सीमा निर्धारित करती है। यानी कि जब दंड का निष्पादन किया जाता है तो उसमें एकांत परिरोध की सीमा क्या होगी इसको बताता है धारा 12। ठीक है। पूर्व दोष सिद्धि के बाद कुछ अपराधों के लिए वर्धित दंड, यानी कि जो धारा 13 में है बीएनएस की, जो पहले आईपीसी की धारा 75 में थी, वो क्या कहता है। अब वो ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति बीएनएस के अध्याय 10 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए यदि उसका कन्विक्शन किया गया है तो यदि करा कि उन्हीं दोनों अध्यायों में से, यानी कि 10 या 17 के अधीन किसी धारा के अधीन करा कि उतनी ही अवधि के वैसे ही कारावास से दंडनीय अपराधों का दोष सिद्ध ठहराया जाता है। यानी कि यदि पहले उन अध्यायों के अधीन उसका कन्विक्शन किया गया है, ठीक है, और उसमें क्या किया गया, 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध किया गया हो, ठीक है, 3 वर्ष या उससे अधिक, और दोबारा फिर उन्हीं अध्यायों के अधीन यदि उसका किसी दूसरे अपराध के लिए कन्विक्शन होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में उनको जो पनिशमेंट दिया जाएगा पश्चातवर्ती अपराध के लिए, तो वह करा कि आजीवन कारावास होगा या 10 वर्ष तक के कारावास जो सादा या कठोर कारावास होगा से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यह 11, 12 और 13 की बातें थी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।